तो अब बर्ड आई व्यू सीरीज में बारी है एसएम चैप्टर नंबर 3 की स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। बर्ड आई व्यू है यानी कि 100% कवरेज नहीं है, जस्ट बूस्ट स्टार्ट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनल एनवायरनमेंट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काय है हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल। वाओ, ये नीचे गिर गया, ढक्कन ढक्कन बाद में उठा लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, heart and soul of an organization, it encompasses everything from people who work there to the process they follow, and culture they live by. Here we dive deeper into the factors that influence organization from within, shaping the path to success. ठीक है, what is the internal environment? Think of the internal environment as the engine room. Of a business. It's where all the gears of organization, people, process, infrastructure and culture work together to generate outcome. कौन कौन वर्क टुगेदर करता है? पीपल, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चर वर्क टुगेदर टू जनरेट आउटकम। की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ऑडिट पढ़ के आया हूँ ना भाई, मतलब ऑडिट का एग्जाम लिख के आया हूँ, तो क्या की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्या? कल्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चर। तो पीपल, इंडिविजुअल्स एंड टीम्स दैट ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स includes employees management, board of director and investors. Processes म्हणजे काय? The flow of activities, inputs, organization मतलब operation and outcomes. Input, operations, outcomes. Then efficiency in process can lead to innovation and cost saving. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि क्या? ऑफिसेज, इक्विपमेंट, टूल्स एंड वर्किंग कैपिटल कंडीशंस दैट डिफाइन ऑपरेशनल सेटअप. कल्चर, द इनविजिबल glue that binds the people and processes. Invisible glue that binds the people and processes is known as culture. ये एक important MCQ बन सकता है. Includes ethics, values, philosophies and relationships. A healthy organization culture fosters teamwork and innovation. अगर अच्छा कल्चर होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, तो टीम वर्क बढ़िया रहेगा और इनोवेशन भी हो पाएगा. वाई इट मैटर्स? क्या को मैटर करता है इंटरनल एनवायरनमेंट? द इंटरनल एनवायरनमेंट डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी. Well-aligned internal environment creates a strong foundation for tackling external changes. मतलब अगर इंटरनल एनवायरनमेंट बढ़िया होगा ना, तो एक्सटर्नल चैलेंजेस आएंगे तो भी वो फेस कर पाएगा. क्यों भाई? हमारे इंटरनल कंट्रोल इतने स्ट्रांग है ना भाई. इंटरनल एनवायरनमेंट यार, ये ऑडिट इंटरनल भाई होगा, इसीलिए तो ये स्टार्टअप बूस्ट है. ठीक है. स्टेक होल्डर्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स. स्टेक होल्डर्स कौन है भाई? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सक्सेस. स्टेक होल्डर का दूसरा नाम क्या हो गया? मतलब दूसरा कैसे बोल सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस. Stakeholders are lifeblood. Stakeholders are what? Lifeblood of any organization. Lifeblood of any organization that include everyone with vested interest in its सक्सेस. फ्रॉम द CEO टू कस्टमर्स. मतलब CEO से लेके कस्टमर तक जो लोग भी वो फर्म की सक्सेस में जुड़े हुए हैं, उन सबको क्या कहेंगे हम? स्टेक होल्डर्स कहेंगे. टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, कैसे स्टेक होल्डर्स होते हैं? देखा तो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं. इंटरनल में कौन कौन से आएंगे? मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर्स एंड इन्वेस्टर्स. डायरेक्टली इम्पैक्ट मतलब वो डायरेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वही तो कर रहे हैं ना भाई. आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड एंड आर इम्पैक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज. मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी भी किसको इम्पैक्ट करेगी? इंटरनल स्टेक होल्डर्स को. शेयर होल्डर्स ने, स्टेक होल्डर्स को.
एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन कौन से हुए? कस्टमर, सप्लायर, रेगुलेटर्स, लेबर यूनियंस एंड कम्युनिटीज हैव अ पावर टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इनडायरेक्टली। सीधी सी बात है, अगर कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं तो हमारी फर्म को सक्सेस कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है फर्म की सक्सेस में। नाउ Mendelow's matrix क्या बोलता है? A tool to analyze stakeholders based on what? Power and interest. Based on power and interest, their ability to influence. Power मतलब their ability to influence the organization. और interest म्हणजे काय? Interest, their level of involvement. Their level of involvement in the organization success. Their level of involvement in organization success. Interest में बात हो रही है, power में ability to influence, interest में level of involvement. Interest, involvement, external influence. ठीक है। कैटेगरीज इन द मैट्रिक्स, मतलब वो मैट्रिक्स 4 खोखे बनेंगे ना ऐसे स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा की प्लेयर्स, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड, देन लो प्रायोरिटी। घंटा फर्क नहीं पड़ता। की प्लेयर्स, भाई इसको तो खुश रखो तुम। हाई पावर लो इंटरेस्ट, अरे हाई पावर हाई इंटरेस्ट, मतलब की प्लेयर्स म्हणजे काय? हाई पावर हाई इंटरेस्ट। इसमें कौन कौन से अंत? सीईओ आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है। 2 ही एग्जांपल लिखे, सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंगेज क्लोजली एंड मेक देम पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो तो इनसे की प्लेयर्स को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दो। ठीक है, सॉरी, कीप सेटिस्फाइड म्हणजे काय? हाई पावर लो इंटरेस्ट। हाई पावर तो बहुत है लेकिन तेरे में इंटरेस्ट ही लो है, तो उनको क्या करो? कीप सेटिस्फाइड रखो। गवर्नमेंट एंड मेजर इन्वेस्टर्स, कीप देम इन्फॉर्म्ड एंड एंश्योर देयर नीड्स आर मीट। कीप सेटिस्फाइड, पावर बहुत है लेकिन तेरे में इंटरेस्ट बहुत कम है, तो उसको क्या करेगा तू? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा? बेबी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इन्फॉर्म रखेगा और इंश्योर करेगा कि भाई उसकी जो भी नीड्स हो वो मीट हो रही है। ठीक है, डबल मीनिंग लगेगा है, लेकिन यही तरीका है याद करने का। कीप सेटिस्फाइड, ठीक है। क्या? हाई पावर लो इंटरेस्ट। कीप इन्फॉर्म्ड, लो पावर हाई इंटरेस्ट। लो पावर हाई इंटरेस्ट मतलब साइड चिक। ठीक है, लो पावर हाई इंटरेस्ट, साइड चिक। कीप इन्फॉर्म्ड, पावर एकदम कम है उसका, मतलब तुम्हारी जिंदगी में उसका इंपॉर्टेंस, इन्फ्लुएंस एकदम कम है, लेकिन इंटरेस्ट उसका बहुत ज़्यादा है तुम में। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? कीप इन्फॉर्म्ड, तो साइड चिक। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? एम्प्लॉयज़ और सप्लाईज। भाई एम्प्लॉयज़ को साइड चिक ऐसा गिनना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल्स याद रखने की टेक्निक है बाबा। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सीक फीडबैक टू मेंटेन अलाइनमेंट। communicate effectively and seek feedback to maintain alignment। डन। अब लो प्रायोरिटी, लो पावर लो इंटरेस्ट, एकदम मतलब लास्ट ऑप्शन। लो पावर लो इंटरेस्ट, एग्जाम्पल मीडिया कैजुअल ऑब्जर्वर्स, मॉनिटर देम, मिनिमल एफर्ट मतलब देखते रहो कि भाई तू अच्छा है, ठीक है, डन। लेकिन ये सारे जो मैट्रिक्स में ना हमको इसका ध्यान क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि ये अंदर भी जगह बदल सकते हैं, तो कोई अभी लो पावर हाई इंटरेस्ट में है वो कहीं और जाके भी शिफ्ट हो सकता है, इसलिए हमें इसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। The dynamic nature of stakeholders, stakeholder influence changes over time. For example, regulatory bodies may become highly influential during the compliance issue. Hence, regular analysis is essential. जो बोला हिंदी में वही यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ था, एक बार मैंने पढ़ लिया। Strategic drivers, what moves the organization forward? Strategic drivers are the forces that propel an organization towards its goals. They highlight what makes companies stand out from competitors। मतलब strategic drivers क्या है? तो वो हाईलाइट करते हैं, क्या हाईलाइट करते हैं कि भाई तेरी कंपनी दूसरे कॉम्पिटिटर्स में से कैसे स्टैंड आउट करती है तेरी कंपनी, वो हाईलाइट करते हैं। कौन हाईलाइट करते हैं? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। नाम याद कर लो, काम आएगा। ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी, बाकी लोगों को माफ़ी माला माफ करा। कोर कॉम्पिटेंसेज
और स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। कोर कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, कस्टमर्स और प्रोडक्ट सर्विसेज चैनल्स, प्रोडक्ट सर्विसेज चैनल्स। अब इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट लैंडस्केप एंड कॉम्पिटिटर्स, टूल्स लाइक स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेयर कंपनी स्टैंड्स अमॉन्ग द पीयर्स। मतलब अपने कॉम्पिटिटर में कंपनी कहाँ स्टैंड करती है उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करते हैं, वैसा गोला गोला बना के, हाँ वो वाला। कस्टमर्स, कस्टमर्स म्हणजे काय, कस्टमर बैकबोन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। तेरे में प्रॉफिट कौन लाएगा बेटा, कस्टमर्स लाएंगे ना, है एम्प्लॉयज थोड़ी प्रॉफिट लाएंगे, है कस्टमर्स ही तेरे से माल खरीदेंगे, तेरे को प्रॉफिट देंगे। Recognizing customer segments, हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू, लो बायर्स, कीप टेलर स्ट्रेटजीज। मतलब कौन कौन से ग्रुप के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज रखनी है वो बना के रखो। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फोकस ऑन क्वालिटी, इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन। तेरा प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है मार्केट में वो उस पर फोकस कर, क्वालिटी इंप्रूव कर, इनोवेशन कर और डिफरेंशिएशन पे फोकस कर, ठीक है। एग्जाम्पल, एप्पल्स एम्फेसिस ऑन इनोवेशन एंड ब्रांडिंग हैज मेड इट अ ग्लोबल लीडर। डाउटफुल है लेकिन हाँ है, ठीक है। iPhone 18 आया ना शायद, हाँ अभी मतलब 17 18, पैसे नहीं है मेरे को लाके दो। चैनल्स, चैनल्स इधर इधर सीए बन जाऊंगा ना उसके बाद ले लूँगा। चैनल्स, द पाथवेज टू डिलीवर प्रोडक्ट, पाथवेज टू डिलीवर प्रोडक्ट सर्विसेज। ये इस पे सवाल आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। इसका डिटेल में मॉड्यूल में होगा, मैं देख लूँगा, तुम भी देख लेना। अगर एग्जाम पे से पहले देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, देख लेना, क्या जाता है। Companies with robust channels like Coca-Cola create a competitive edge by ensuring availability everywhere, अत्र तत्र सर्वत्र। बिस्लरी का पानी का बोतल पहाड़ पे भी मिलेगा, नदी किनारे पे भी मिलेगा, मैगी भी सेम तरीके से। तो इन लोगों ने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को मास्टर करके रखा है। इसलिए now resources and competencies, building core strength, resources and competencies, building what, building core strength of the business and organization, resources and capabilities from bedrock to its competitive advantage। क्या लिखा है, an organization resources and capabilities from the bedrock ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, कौन कौन देता है, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज। कोर कॉम्पिटेंसीज, सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल। कोर कॉम्पिटेंसीज, सीके प्रहलाद, गैरी हैमल, डिफाइन एज यूनिक ब्लेंड ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, एड वैल्यू टू द कस्टमर्स, कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द मार्केट, मतलब कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स, जो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और अक्रॉस द मार्केट हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या, कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, समझ लगा है। एग्जांपल्स, टेस्ला, कोर कॉम्पिटेंसीज इन इनोवेशन एंड बैटरी टेक्नोलॉजी। इनोवेशन और बैटरी टेक्नोलॉजी में इनकी क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी है, समझ लगा है। HUL, एक्सेप्शनल मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग स्किल्स। भाई HUL का तो मैं भी फैन हूँ भाई, मार्केटिंग बढ़िया करते हैं भाई वो लोग, ठीक है। उसके बाद बारी है क्राइटेरिया फॉर कोर कॉम्पिटेंसीज। मतलब कोई भी तुम्हारी स्किल या फिर कोई भी तुम्हारा रिसोर्स, कोई भी तुम्हारी ऐसी आवड़त, एबिलिटी कोर कॉम्पिटेंसीज कब कहलाएगी, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इंटीमेट और नॉन सब्सटीट्यूटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, कोर कॉम्पिटेंसीज कब कहलाएगी कोई भी स्किल, जब वो वैल्यूएबल हो, मतलब एक्सप्लोइट्स अपॉर्चुनिटीज एंड काउंटर थ्रेट्स, मतलब थ्रेट को काउंटर करेंगी और अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाएगी। रेयर, मतलब कॉम्पिटिटर्स पजेस सिमिलर कैपेबिलिटीज, एकदम बहुत कम कॉम्पिटिटर्स ही है जो ऐसी एबिलिटी जो है कोर कॉम्पिटेंसीज वो पजेस करते हैं, या फिर कोई भी नहीं, या फिर है तो भी इक्का दुक्का लोग हैं। कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब वो बाकी कॉम्पिटिटर्स के पास क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो उसको कॉपी करना भी कॉस्टली होता है। मतलब नकल के लिए भी अकल चाहिए, वैसे भी नकल के लिए पैसे चाहिए बिजनेस में, ठीक है, लेकिन वो लोग है नहीं, मतलब वो उन लोगों के पास उतना पैसा है नहीं, तो कॉस्टली टू इमिटेट है, तो कोर कॉम्पिटेंसीज कहलाएगी। नॉन सब्सटीट्यूट, वो कॉस्टली टू इमिटेट है, कोई बात नहीं, उसका सब्सटीट्यूट दे देता हूँ, तो भाई वो कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं है, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी कब कहलाएगी, जब वो वैल्यूएबल हो, रेयर हो,
कॉस्टली टू इमिटेट हो और उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी हो नहीं ना हो, ठीक है। देन स्वॉट एनालिसिस, फेवरेट स्वॉट। SWOT analysis, the perfect blend of internal and external. The SWOT framework evaluates business strength and weaknesses, opportunities and threats. Strength और weaknesses क्या होता है? Internal environment और opportunity और threats external environment. Why use SWOT? Simplifies complex issues into actionable insights, helps identify strategic प्रायोरिटीज एंड अलाइन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। मतलब जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करो एडवांटेज उठाने के लिए, और जो तुम्हारा थ्रेट है उसको एलिमिनेट करो, और जो तुम्हारी वीकनेसेस है उस पर काम करो। समझ लगा है हो? कमेंट कर देना। एग्जाम्पल फॉर अ लॉ फॉर्म, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ क्या है ये मतलब इसमें मैंने मेंशन किया है, तो शायद इक्का दुक्का डिस्क्रिप्टिव पूछ सकते हैं कि भाई इसमें बताओ, स्वॉट एनालिसिस करो इसका। तो स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है। एक्सपीरियंस पार्टनर्स, ब्रांड रेप्यूटेशन, स्ट्रेंथ है एक लॉ फर्म की। वीकनेसेस क्या है? आउटडेटेड मेथड्स एंड लैक ऑफ ऑटोमेशन, वीकनेस। अपॉर्चुनिटी क्या है? सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। और थ्रेट्स क्या है? कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग AI बेस्ड लीगल सॉल्यूशन, तो वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? थ्रेट हो गया। Competitive advantage and Michael Porter generic strategies. Success in business hinges and having an edge over competitors. Porters identify 3 key strategies. कौन कौन सी 3 key strategies बोलता है पोर्टर साहेब? तो वो क्या बोलता है? या तो तू कॉस्ट लीडरशिप कर, या तो डिफरेंशिएशन कर, या तो तू फोकस कर, ठीक है। फोकस। कॉस्ट लीडरशिप मतलब लोएस्ट प्राइस तू ऑफर कर, वो लोएस्ट प्राइस ऑफर कब कर पाएगा तू? जब तू लो कॉस्ट पे है, ठीक है। लो कॉस्ट टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव बायर्स, मतलब जो ऐसे होंगे ना, ऐसे चिंगूस लोग कि इतना सस्ता मिल रहा है, चलो चले जाते, चलो, तो वो लोग तुम्हारे पास आएंगे। समझ लो। एग्जाम्पल्स, मैकडोनल्ड्स स्टैंडर्ड प्राइसेस ऑपरेशन, जब मैकडोनल्ड्स चालू हुआ था तब वो एकदम ऐसा छोटा प्राइस, मतलब एकदम बोलते हैं ना कॉस्ट लीडरशिप पे काम करता था, मतलब अफोर्डेबल था, ठीक है। डिफरेंशिएशन, क्रिएटिंग यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू चार्ज प्रीमियम, मतलब अगर तुम में इतनी ही चुल है, तुम में उतनी ही मस्ती है, अभी ट्रेंड चल रहा है ना, अभी तुम में इतनी ही मस्ती है कि तुम्हें अगर प्रीमियम प्राइस चार्ज करनी है तो भाई तू एकदम ऐसा यूनिक क्वालिटी, यूनिक मटेरियल दे, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में, ताकि हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे सके, ताकि तुम प्रीमियम चार्ज कर सको। समजलं काय? फोकस म्हणजे काय? क्राइटेरिया टू नीश मार्केट आहे, नीच मार्केट नहीं है, नीश मार्केट थ्रू कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, मतलब एक ऐसा सेगमेंट पकड़, उस पर फुल फोकस कर, उसमें डिफरेंशिएशन भी लगा दे और उसको तू सस्ते से सस्ते बेच, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फोकस मार्केट हो गया, नीश मार्केट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, फरारी टारगेट्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स विथ लग्जरी स्पोर्ट्स कार। अब इसमें तो कॉस्ट लीडरशिप आया नहीं, लेकिन फोकस तो आया ना, इक्का दुक्का तुम लोगों को पकड़ भी नहीं रहे हैं वो लोग, उनका फोकस ये है कि जिन लोगों की औकात हो, ठीक है। समझ ला। कंक्लूजन क्या है? द इंटरनल एनवायरमेंट इज नॉट जस्ट अ बैकड्रॉप बट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक जर्नी। By understanding stakeholders, leveraging resources, and identifying strategic drivers, business can achieve sustainable competitive advantage and stay ahead in the race. मतलब अगर रेस चल रही है तो तुम अहेड कैसे लाओगे? सब्सटेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लाओगे? जब तुम एक ड्राइविंग फोर्स आइडेंटिफाई कर पे उस पर काम करोगे। समझ लो। और तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा होगा जो अपॉर्चुनिटीज़ को एडवांटेज ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज ले सकता है, और जो थ्रेट्स है उसको एलिमिनेट कर सकता है और वीकनेस पे काम कर सकता है। और स्टेक होल्डर्स जो है उसमें कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकता है, कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट कर सकता है। ये सारे इक्के दुक्के जो ब्रॉड टॉपिक्स थे ना, जब मेरे दिमाग में आए वो मैंने अभी 20-30 सेकेंड में बोल दिया। समझ लो। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, बाय।